नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मिर्जा गालिब कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर अब्दुल कादिर के विरुद्ध कॉलेज की शासी निकाय ने मोर्चा खोल दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिन्होंने बिना किसी यूजीसी के मापदंड के अनुसार कई वर्षों तक विभाग में प्रोफेसर बने रहे। यह बातें आयोजित प्रेस वार्ता में कॉलेज के शासी निकाय के सचिव शब्बीर शमसी एवं अध्यक्ष मसूद मंजर ने कही। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर अब्दुल कादिर प्रोफेसर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में कार्य करते हुए सैलरी उठाते रहे, जो नियम के विरुद्ध है। साथ ही उनके पास पीएचडी की कोई डिग्री नहीं है, ना ही सेमिनार अटेंड किया और ना ही कोई एकेडमिक पब्लिकेशन और रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है। इन्होंने कॉलेज प्रशासन को आंखों में धूल झोंककर दस्तावेज प्रस्तुत किया और सेवाएं दी। हाल ही के दिनों में कॉलेज के कुलपति के आगमन का इन्होंने बहिष्कार कर कॉलेज की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया। साथ ही विभाग के एक महिला प्रोफेसर पर अभद्र टिप्पणी भी की। सोशल मीडिया पर भी गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी और प्रोफेसर इंचार्ज के विरोध में भ्रामक और बेतुका बयानबाजी भी किया, जिसके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज प्रशासन अब्दुल कादिर पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रेस वार्ता में प्रोफेसर इंचार्ज समेत शिक्षकगण उपस्थित हुए। संक्षिप्त में कि प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिना पीएचडी किए हुए वो प्रोफेसर बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने पीएचडी नहीं किया है, प्रोफेसर बन गए हैं और आज तक एक सेमिनार या एक पब्लिकेशन भी उनका नहीं हुआ। एक भी सेमिनार हो या एक पब्लिकेशन भी इनका नहीं आया है अब्दुल कादिर साहब का। और इनका लेटर हेड में नाम कुछ है, मार्कशीट में नाम कुछ है और जो करस्पॉन्डेंस करते हैं उस पर नाम कुछ है। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। गवर्निंग बॉडी क्या एक्शन लेने जा रही है? गवर्निंग बॉडी ने ये सब चीज़ को देखते हुए जो 3 इश्यूज आपको बताया हमने कि एक इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बाद एक वीसी का प्रोग्राम था और एक और उन पर प्रिंसिपल से करस्पॉन्डेंस का चार्जेस लगा कर उनको सस्पेंड 20 तारीख को गवर्निंग बॉडी ने इमरजेंट मीटिंग बुला के 20 को उनको सस्पेंड कर दिया है और उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू कर दिया गया है। उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है 28/10/23 को। एफआईआर नंबर 120/23 है, नेम्ड एफआईआर हुआ उनके ऊपर। उनके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए लीगल नोटिस भी उन पर सर्व हो गई है 1/11/23 को। लीगल नोटिस उनके पास पहुंच गई है। उन्होंने जब उनको ये पता चला कि हमको सस्पेंड कर दिया गया है तो उनका रेजिग्नेशन जो आता है वो आता है 24 में, 23 का नहीं है। वो कहाँ है? वो 2024 लिख रहे हैं रेजिग्नेशन में। 23/10/2024 है वो लिख रहे हैं सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सुजात से की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो फर्जी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है और कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसमें एक मीटिंग हुई है आप लोग की एक निजी होटल में, जिस पर उनको शारीरिक तौर पर प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया है आप पर। ऐसा है कि आरोप जो भी होता है वो हवा में आरोप नहीं होता। आरोप अगर है, अगर रिजेक्ट है आप उन्होंने कहा कि एविडेंस है उनके पास। तो वो जो एलिगेशन होटल वाली बात कर रहे हैं वो उसी दिन का है 19/10, जिस दिन वाइस चांसलर कॉलेज में आए थे। अब्दुल कादिर साहब के अपने ममेरे भाई जो हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर हैं, क्या नाम है? आसिफ टीचर है, उनके तरफ से उस होटल में दावत थी और उस होटल में जीडी के सिर्फ 6 मेंबरान शामिल थे, 5 अदर्स थे, यानी टोटल 11 थे। उनका जो एलिगेशन है कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी उस होटल में किया गया, कोई कॉन्स्पिरेसी पब्लिकली नहीं तय किया जाता है, आप लोग इससे ज़्यादा वाकिफ हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तय होगा या कोई उनके खिलाफ ये होगा तो बंद कमरे में होगा। 11 आदमी होटल में, अगल बगल दूसरे लोग बैठे हुए हैं, सारा होटल का स्टाफ है और उसमें कहते हैं कि हम पर फिजिकल और मेंटल असॉल्ट करने का वहाँ इनोटेलिजेशन है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि होटल में 11 आदमी, जिसमें उनके अपने ममेरे भाई हैं,
उन्हीं की तरफ से दावत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका डिफेंसिव। देखिए एजम्पशन पर कोई काम नहीं होता है ना। आप एजम्प कर लीजिए कि अभी यहाँ कुछ हो जाएगा, तो वो एजम्पशन है, दैट इज नॉट अ प्रूफ। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हम ये दिखला रहे हैं जो उन्होंने 2024 लिख के दिया है, 3 जगह 2024 रेजिग्नेशन दिया है। तो सर आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं 24 में और 23 में, और हमने आपको 20 तारीख को सस्पेंड कर दिया है। तो अपने सेविंग के लिए, स्कीम बचाने के लिए आपने रेजिग्नेशन डाला है और वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं है, इसलिए कि यू आर बीइंग सस्पेंडेड ऑलरेडी अर्लियर। तो आप कई सालों से यहाँ सेक्रेटरी के पद पर हैं, इन पर कार्रवाई करना इतना टाइम क्यों लग गया? नहीं, इनके कार्रवाई पर कोई टाइम नहीं लगा। कितने वर्षों से थे ये यहाँ? क्या कितने वर्षों से ये जो एलिगेशन हमने नहीं लगा, एलिगेशन है, कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? ये सब ला रहे हैं कॉलेज पर। मिर्जा गालिब में कई सालों से 83 से। तो अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं, जो आप जान रहे थे कि पिछले वर्ष भी हम कहाँ कर रहे हैं? पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। उन्होंने ही एलिगेशन लगाया है, तो ये एलिगेशन पहले ने वो लगाते हैं, हम कहाँ लगाया एलिगेशन? उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉलेज के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म जिस पर आप, एक मिनट, जिस पर आप लिखिएगा वो टोटल इलीगल है। वो आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, आप एंटाइटल्ड हैं। हम नहीं एंटाइटल्ड है कि सोशल मीडिया पर कॉलेज को डिफेम करेंगे। उसी एंगल पर एफआईआर इन पर हो गया है सेक्शन में। तो आप इतने दिन से प्रोफेसर इंचार्ज हैं या टीचर्स हैं, उन पर एलिगेशन आप पहले लाते हैं ना। ये सर्टिफिकेट जब आप सस्पेंड हो गए हैं उसके बाद से ला रहे हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।